हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर मार्केट में। यदि आप लोग भी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि मार्केट ओपन होने से लेके क्लोज होने तक का सफर किस तरीके से एक ट्रेडर फेस करता है और मार्केट में किस तरीके से आप सिंपल इस एनालिसिस करके मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो। देखो, अगर आप ट्रेडर हो ना तो आप बहुत प्रकार के इंडिकेटर या फिर कुछ भी कर लो, आपका प्रॉफिट तभी बनेगा जब आपको चार्ट समझ में आएगा। और चार्ट को जितना आप सिंपल रखोगे, जितना सिंपल, उतना ही आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एक डिटेल ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करता है और एक स्मार्ट ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करता है, आपको इस वीडियो में पूरा पता लगेगा। मैं शुरू से अंत तक, मतलब मार्केट ओपन होने से लेकर क्लोज होने तक का सफर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चार्ट को एनालिसिस करना है, आपको कहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था। देखो, मार्केट इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तो उसको एक्सप्लेन करना आसान होता है, लेकिन लाइव मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि डर की वजह से आप वो पोजीशन छोड़ देते हो। तो मैं आपको इसमें कॉन्फिडेंस दूंगा कि किस तरीके से मार्केट में आपको ट्रेड करना है आपके सेटअप पे। देखो, हर किसी का अपना अपना सेटअप होता है, तो अगर आप मार्केट में सही चार्ट का सही एनालिसिस कर पाओगे तो आपको मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे, वरना आप हर ट्रेडर की तरह आप भी नुकसान करोगे। ठीक है, चलिए आइए अब स्टार्ट करता हूँ, आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मार्केट ओपन होता है तो किस तरीके से चार्ट वर्क करता है। ठीक है, आपको किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड लेना है। आप देखो यहाँ पे, ये 23 तारीख का चार्ट है। मैं इसलिए क्योंकि आज 24 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कल का मार्केट एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान है। ठीक है, तो आप देखोगे कि मार्केट क्या है। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, अगर आप चार्ट खोलते हो मार्केट में, तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट में पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है। सबसे पहली बात कि आपको टाइम फ्रेम 1 मिनट रखना है। ये बात मैंने बताना भूल गया, टाइम फ्रेम 1 मिनट रखना है क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बायर को हमेशा स्कैल्पिंग करना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऑप्शन बायर को हमेशा स्कैल्पिंग करना चाहिए कि किस तरीके से वो मार्केट में ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़ा प्रॉफिट ले सकता है। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे आप देखो कि मार्केट क्या हुआ, कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से बाइंग दिख गया। तो सबसे पहले एक ट्रेडर होने के नाते आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट में उस दिन, मतलब जिस दिन आप ट्रेड करने वाले हो, उस दिन मार्केट में पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, मतलब पहला बायर्स और पहला सेलर कहाँ पे आ रहे हैं। और उनके साथ साथ आपको चलना है, ना कि अपने डायरेक्शन में चलना है, आपको उनके साथ साथ चलना है कि मार्केट किधर जा रहा है। ठीक है, तो हमको देखना है कि पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। अब देखो कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है, तो देखो यहाँ से मार्केट, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे समझना, मार्केट जब इस लेवल पे ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ से बाइंग में गया। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं। तो जब मार्केट में यहाँ पे गया है तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सा सपोर्ट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ऐसे मार्केट को ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट में अब पहला रेजिस्टेंस ढूंढना है कि मार्केट में रेजिस्टेंस का है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट फिर गिर गया। अब इस लेवल से मार्केट गिरा है, आप समझो इस लेवल से मार्केट गिरा है, तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया और इसी रेजिस्टेंस के बेस पे अब देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है। अब ट्रेंड लाइन की बारी, की ट्रेंड लाइन आपको कैसे मिलेगा। मार्केट में जब इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आया, अब देखो मार्केट में इस लेवल से सेलिंग आया, फिर यहाँ से फिर से बाइंग आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी तो बायर्स अवेलेबल है, यहाँ पे भी बायर्स अवेलेबल है। देखो यहाँ पे पहले 2 कैंडल का सपोर्ट बनाया, एटलीस्ट सपोर्ट 2-3 कैंडल का बनता है, रेजिस्टेंस 2-3 कैंडल का बनता है। ठीक है, तो देखो मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाया है तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, तो मुझे क्या दिख रहा है, फिर से बीच में एक रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट दिख गया। यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख गया। ठीक है, अब इतना आपको जब समझ में आएगा कि मार्केट में पहला सपोर्ट पहला रेजिस्टेंस आपको दिख गया, कि मार्केट में यहाँ पहले सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है। तो एक ट्रेडर होने के साथ माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे आएगा मैं बाइंग करूंगा। मतलब सपोर्ट पे आएगा तो कैसे भी कैंडल पे बाइंग नहीं करना है। ठीक है, आपको हमेशा बुलिश कैंडल का इंतजार करना है। मतलब कि अगर सपोर्ट है, यहाँ पे मान लो सपोर्ट है, यहाँ पे मान लो सपोर्ट है, तो आपको बुलिश कैंडल का इंतजार करना है। मतलब कि इस टाइप का कैंडल, ये देखो ये रेड कैंडल, अरे ग्रीन कैंडल है, इस टाइप का कैंडल, या फिर हैमर कैंडल, इस टाइप का कैंडल, इस टाइप के कैंडल्स का आपको वेट करना है। इस टाइप का कैंडल अगर इस लेवल के आसपास बनेगा सपोर्ट पे, तो मैं बाइंग करूंगा। और मेरा प्रॉफिट बुकिंग का तरीका कहाँ होगा, इस रेजिस्टेंस पे। अगर मैं यहाँ पे अगर बाई करूंगा तो यहाँ पे सेल करने की सोचूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर मान लो बुलिश कैंडल पे बाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बुलिश कैंडल पे यहाँ पे बाई कर लिया है, तो सोचो अगर यहाँ पे मैंने बाई किया है तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग का तरीका कहाँ होगा। यहाँ पे अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा। मतलब यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बन जाता है, बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, तो इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाई कर लूंगा। अगर इतना बड़ा सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बन गया, आप देख रहे हो कि यहीं पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप बाई नहीं कर सकते हो। समझने की बात कोशिश कर रहे हो ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे सेलिंग आया है, ठीक है, पहली बार सेलिंग आया है, तो मेरा माइंडसेट क्या होगा कि दूसरी बार अगर इस लेवल पे सेलिंग आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा।
अब देखो दूसरी बार इस लेवल पे रेड कैंडल बना है कि नहीं बना है, तो इस लेवल से जब ऊपर मार्केट निकलेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, सिंपल सी प्रोसेस है। और यहाँ पे अगर रेड कैंडल बन रहा है तो मैं यहाँ पे मतलब एंट्री कर लूंगा, यहाँ पे जैसे लो ब्रेक होगा एंट्री करूंगा। और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग का माइंडसेट होना चाहिए कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री किया है, यहाँ पे एग्जिट करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल के ऊपर या फिर इस जोन के ऊपर रहेगा। अगर इस जोन से ऊपर निकलता है तो मैं अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट जब फॉल कर दिया तो अब देखो मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए एक ट्रेडर का, यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए था, मार्केट को यहाँ पे रुकना चाहिए था इस लेवल पे, लेकिन रुका नहीं, यहाँ से मार्केट में फॉल आ गया। तो फॉल आ गया तो हम इस जोन को हटा देंगे, इसमें कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ गया तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरा माइंडसेट क्या है कि अगर इस लेवल पे सपोर्ट पे अगर बुलिश कैंडल बनेगा तो मैं फिर से बाइंग करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट टच नहीं किया, यहीं से मार्केट ऊपर चला गया। तो जब यहीं से मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो आपको एक और सपोर्ट मिल जाएगा कि अब नए बायर्स है, जो जो नए बायर्स हैं ये यहाँ पे है। समझ में आया। मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया, यहाँ पे समझ जब मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस लेवल पे मुझे फिर से सेलिंग का काम करना है, क्योंकि अगर मार्केट में सेल करना है तो मैं इसी लेवल के आसपास सेल करूंगा। तो आप देखो इस वाले रेड कैंडल में यहाँ पे बीरिश कैंडल बना है, इस टाइप का रेड कैंडल। देखो रेजिस्टेंस पे हमेशा रेड कैंडल इस टाइप का ढूंढना है या फिर पिन बार कैंडल ढूंढना है। पिन बार कैंडल मतलब कैसा होता है, इस टाइप का कैंडल होता है पिन बार कैंडल, इस टाइप का पिन बार कैंडल हमेशा इस रेजिस्टेंस पे ढूंढना है। तो अब देखिए यहाँ पे बन गया, तो आप यहाँ पे लो ब्रेक पे एंट्री करोगे, हाई का स्टॉप लॉस रखोगे, आप देखोगे मार्केट में छोटा सा आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे टारगेट मिला होगा। ऐसा नहीं कि बड़ा टारगेट मिल जाएगा। आप सोचोगे कि यहाँ यहाँ पे अगर सेल करोगे तो बाइंग का मतलब प्रॉफिट कहाँ बुक करोगे, प्रॉफिट आपका बुकिंग ये एरिया होगा या फिर ये वाला एरिया होगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है। एक आध बार तो स्टॉप लॉस किसी भी स्ट्रेटजी का हिट हो ही जाता है। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से फॉल किया, ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे दो कैंडल का सपोर्ट बना है, तो यहाँ पे एक नया सपोर्ट आपको दिख रहा होगा। तो इस लेवल पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अरे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है यहाँ पे, अब फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाए, जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल का आप काम कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे मार्केटिंग में यहाँ पे ऊपर जाने के बहुत चांसेस कम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। अब देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे घूम रहा है, अब यहाँ पे घूम रहा है, तो इस लेवल में आपको यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, और जितने लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडर होते हैं वो अधिकतर स्टॉप लॉस में हिट होते हैं, मतलब उनका ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट होता है, इस वजह से उनको ट्रैप हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्केट में बहुत लोग बाइंग किए होंगे, यहाँ पे देखो मार्केट ये कैंडल देखो, यहाँ पे कैंडल में सेलिंग आया, कितना भयंकर सेलिंग आया। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे मैंने अपना रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे फॉल किया, अब यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे जब सपोर्ट था तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे अब देखो इस सपोर्ट पे क्या है कि बुलिश ग्रीन कैंडल बना है, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बुलिश ग्रीन कैंडल बना है। तो आपके जैसे ही हाई ब्रेक होगा एंट्री करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। आपका देखोगे यहाँ पे देखो मार्केट कितना अच्छा अच्छा धीरे धीरे यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग का तरीका, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया होता है। अब देखो धीरे धीरे मार्केट ऊपर चला गया है, ठीक है, आपके पास पेशेंस है। तो अब देखो यहाँ से जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फॉल किया, ऊपर गया, फॉल किया, मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस अवेलेबल था। अब देखो मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। तो आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले ये लो लगाया, पहले ये लो लगाया, फिर उससे ऊपर ये लगाया, फिर उससे ऊपर ये लगाया, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ना, पहले ये लगाएगा, दूसरी बार ये लगाएगा, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आ जाएगा, आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाओ। कैसे, पहली बार यहाँ से ऊपर गया, मार्केट फॉल किया, यहाँ से ऊपर गया, अब जिससे यहाँ से ऊपर गया तो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख जाएगा ना कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो अगली बार इस लेवल पे आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, इस लेवल पे आएगा तो बाइंग करूंगा। अब देखो इस लेवल पे बुलिश ग्रीन कैंडल बना है, इस लेवल पे बुलिश ग्रीन कैंडल बना है, तो आपको हाई ब्रेक पे एंट्री करोगे, नीचे का स्टॉप लॉस रखोगे, और यहाँ पे आपको देखो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर मार्केट ऊपर गया, अब फिर यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ गया, तो मेरे को यहाँ पे दिख गया कि मार्केट में रेजिस्टेंस फिर से बन गया, मतलब नए सेलर्स यहाँ पे फिर आ गए, नए सेलर्स फिर यहाँ पे आ गए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया है, और इस ट्रेंड लाइन से मुझे बाइंग दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकता है, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन पे बाइंग आया है, तो यहाँ से बाइंग आ सकता है। तो इस वाले कैंडल पे आप एंट्री करते हैं, हाई ब्रेक पे एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस। अब देखो धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिला होता, छोटा छोटा मिला होता, लेकिन आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हो। अब देखो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट भी अवेलेबल है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख गया, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख गया,
अब देखो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे गया, अब यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया था, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया था, तो यहाँ से भी मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस है। तो अब देखो इस वाले कैंडल पे सेल किए होते, ये वाला कैंडल देखो पिन बार कैंडल बना है यहाँ पे, ऐसे पिन बार कैंडल पे आप सेल किए होते। अब देखो जितनी बार इस रेजिस्टेंस को टच करके पिन बार कैंडल बनेगा, आप एंट्री बनाओ और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो। 1:2 के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब फिर देखो इसी लेवल पे फिर से रेड कैंडल बनाए, फिर से सेलिंग, इसी लेवल पे फिर रेड कैंडल, फिर से सेलिंग। आप देखो कितना बड़ा सेलिंग मिला है। आपको इस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट फॉल कर गया, अब यहाँ से मार्केट फॉल कर गया यहाँ पे, अब फॉल करके आया है, तो मेरा माइंडसेट क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट में है, यहाँ पे सपोर्ट में है, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है, लेकिन यहाँ पे बनाया नहीं, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया और यहाँ पे फिर से एक नया यहाँ पे बाय मिल गया, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक नया सपोर्ट मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया सपोर्ट मिला है तो यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। अगर ऐसे, अब देखो मार्केट क्या हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया नीचे आ रहा है, ऊपर गया नीचे आ रहा है। अब मेरे को दिख रहा है कि मार्केट ये लो लगाया फिर इससे ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मेरे को यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में फिर से मुझे एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मार्केट ट्रेंड लाइन के भरोसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया ऊपर गया, अब यहाँ पे देखो सपोर्ट बना रहा है, यहाँ से ऊपर गया। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन पे बुलिश कैंडल आएगा मैं बाई करूंगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लो मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे सेलर से ब्रेकडाउन आ गया, तो यहाँ पे आपको एक नया रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कितना सिंपल तरीके से देखो ट्रेडिंग को जितना आसान बनाओगे ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये प्राइस एक्शन आप समझते हो ना, तो बहुत ही आपके लिए काम आने वाला है। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट में फॉल आया, अब मार्केट में ऐसे फॉल आता रहा है, तो अब आ रहा है, जब यहाँ पे आ रहा है तो मैं सोचूंगा अगर अगली बार इस रेजिस्टेंस पे आएगा और इस टाइप का कैंडल बनाएगा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। सोचो यहाँ पे आया नहीं या मार्केट ऐसे गिर रहा है, तो आपको यहाँ पे एक नीचे डाउन ट्रेंड लाइन मिलेगा। देखो यहाँ से मार्केट में इस डाउन ट्रेंड लाइन का यूज करो। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, मार्केट यहाँ पे फॉल आया, यहाँ पे आया फॉल कर गया, यहाँ पे आया फिर से फॉल कर गया, जब तक इसके नीचे है आपको सेलिंग करना है, जब तक इसको बाइंग ऊपर जाएगा बाइंग करना है। अब देखो यहाँ से मार्केट, अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक चैनल दिखेगा, धीरे धीरे प्राइस एक्शन सीखते रहो। देखो यहाँ पे एक चैनल दिखेगा, मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ रहा है बाइंग जा रहा है, सेलिंग में आ रहा है बाइंग जा रहा है, सेलिंग में आ रहा है बाइंग जा रहा है। अब यहाँ से देखो ब्रेकआउट किया, यहाँ पे बहुत लोग बाई किए सेल कर दिए, फिर से इस ट्रेंड लाइन पे बाय बनाया ऊपर गया। अब ऐसे आप देखते रहो, जिस तरीके से आपको यहाँ पे जितना सिंपल तरीके से देखोगे ना, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे भी एक देखो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है यहाँ पे। तो जब तक रेजिस्टेंस बाइंग आपको काम करेगा, आपको तब तक आपको बाइंग या सेलिंग करते रहना है, जब तक सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता रहेगा। आप देखो यहाँ पे मार्केट में एक नया रेजिस्टेंस बना फॉल किया, रेजिस्टेंस बना फॉल किया, तो तीसरी बार आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे फिर से आया, इस टाइप का कैंडल बनाया है, रेड बेरिश कैंडल, ब्रेक लो ब्रेक पे एंट्री करते हैं, हाई पे स्टॉप लॉस। अब देखो कितना बड़ा मूव कैप्चर किए होते हैं, देख रहे हो कितना बड़ा मूव कैप्चर किए होते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाया, यहाँ से ऊपर गया, तो मेरा मोटिव रहेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे मैं सेलिंग नहीं करूंगा। अब देखो ऐसी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बीच में आप ट्रेड करते रहो। देखो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको स्कैल्पिंग करते रहना है। ऐसे ही सपोर्ट पे जब बाइंग कर लो, रेजिस्टेंस में सेल कर लो, तो रेजिस्टेंस पे जब भी पिन बार कैंडल या रेड कैंडल बेरिश कैंडल कोई भी रेड कैंडल बनता है आपको सेल करना है, लेकिन कैंडल की साइकोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए कि किस कैंडल पे कहाँ पे सेल करना है, कौन से सपोर्ट पे कौन से कैंडल पे बाय करना है, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ये वाली वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।